कोरोना काल के बाद देश में सोने के रेट में बड़ी गिरावट आने से सर्राफा बाजार एक बार फिर गुलजार हुआ। वहीं चांदी और चमकदार होने से चांदी के आभूषणों में बिक्री कम हुई। व्यापारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए चौथी बजट में कस्टम ड्यूटी को कम किया गया था, जिसका सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। फरवरी मार्च में सालन न होने के बावजूद ग्राहक आने वाली शादियों की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिनसे दुकानों में खासा रौनक देखने को मिल रही है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय बाद सोने में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यही मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोने की खरीदारी कर मौके का फायदा उठाया जाए। सोने का रेट 58,000 से 48,000 हो गया है। कोरोना काल में यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी गिरावट आई है। अब जो है ना भाव गिर गया है, इस वजह से सारे लोग आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसमें ना हमारा बेनिफिट है, इसलिए हमें आना चाहिए। और रेट भी बहुत कम हो रखा है इस टाइम पे। तो अभी सालक तो है नहीं, तो इसको लेकर मतलब खरीदारी वगैरह कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, एकदम फिट एंड फाइन, अच्छी खरीदारी चल रही है और भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही है। आप किसकी खरीदारी करने के लिए आई हैं? और मैं तो ऐसे ही शादी के लिए भी कर रही हूँ, ऐसे भी कर रही हूँ, क्योंकि भाव बहुत कम चल रहा है ना इस टाइम पे, अच्छा चल रहा है इसलिए। खरीदारी सोने का रेट गिरने से बढ़ गई है, ठीक है। मार्केट में लोग आ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इसका, ठीक है। इसलिए दुकानों पे भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। बीच में रेट बढ़ा हुआ था, कोरोना काल में एकदम रेट बहुत काफ़ी ऊपर चला गया था, उसके बाद अब काफ़ी दिनों बाद नीचे आया है। हालांकि अभी सालक नहीं है, इसके बाद भी खरीदारी हो रही है। यही वजह है कि कोरोना काल में रेट बढ़ा हुआ था, तो दुकानों में भीड़ देखने नहीं मिल रही थी, लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे थे। इस टाइम रेट गिरा हुआ है, तो बाजार में आ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। आप किन चीज़ों की खरीदारी के लिए आए हुए हैं आज? आज मैं गोल्ड की खरीदारी कर रहा हूँ। मुख्यतः ये भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में 5% गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है। एक कारण भावों के गिरने का ये है। दूसरा कारण ये होता है कि अमेरिका जो प्रमुख केंद्र है व्यावसायिक व्यवस्थाओं का, और वहाँ पर ट्रंप की सरकार के जाने के बाद बाइडेन की सरकार जो आई है, तो वहाँ एक स्थिरता का माहौल बना है। उस माहौल के कारण लोगों ने सोने से अपना निवेश हटाकर प्रॉपर्टीज में, शेयर मार्केट में और जिंसों में लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो एक दबाव की स्थिति बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने में, तो जिसके कारण इसके भाव में गिरावट आई है। तो दो प्रमुख वजह रही, एक तो भारत सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की 5%, एक वजह कारण वो रहा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भावों में दबाव देखने को मिला, एक कारण वो रहा। तो अब इस प्रकार से ये लगभग अब स्वर्ण का रेट आज लगभग 48,500 के आसपास है, और ये अपने उच्चतम स्तर लगभग 58,000 से लगभग 20% नीचे बिक रहा है। देखिए, ऐसा है कि सोने के रेट 49,000 आए थे कल परसों, आज 48,500 का रेट। तो सोना इस समय सीजन नहीं है, जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल को पहली साल है, तो इसलिए सोने चांदी की मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रही है। सोने का रेट गिरा, उससे जो जरूरतमंद कस्टमर है वो बाहर आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने किया कि सोने के थोड़े से रेट घटाती है, लेकिन चांदी के रेट 40,000 से बढ़ा करके 70,000 कर दिए। तो चांदी का ग्राहक गायब हो गया, तो दुकानदारों के लिए दोहरी मार हो गई। एक तो रेट गिरा, रेट गिरने से भी हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ, और उसके बाद फ़ायदा ये था कि कस्टमर आए, लेकिन चांदी का कस्टमर गायब हो गया। डेली यूज में जो मध्यम वर्गीय और छोटा कस्टमर होता है, पायल जिसको 2,000 रुपये की मिलती थी, आज उसे 3-3,500 की उतने वजन की पायल मिल जाती। 50 ग्राम की पायल पहले 2,000 रुपये की मिल जाती थी, अब 50 ग्राम की पायल 3,500 की। तो 1,500 रुपये बहुत होता है। कस्टमर ये सोच के आता है हम 2,500-3,000 रुपये तक की पायल ले लेंगे, पुरानी चांदी देंगे, कुछ पैसे देंगे, मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद 1,500 रुपये और निकल रहे हैं रेट के हिसाब से। तो सरकार ने क्या किया, सोने पे 2,500 रुपये रेट गिरा करके चांदी को इतना बढ़ा दिया कि चांदी अब छोटे हमारे कस्टमर के हाथ से निकल गई।